आप लोग आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे रेशियन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन होता क्या, क्यों, इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। देन टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, फर्स्ट वन, व्हाट इज द रेशियो एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर मेकिंग ए लाडूस, जब आप मतलब जब आप लड्डू बना रहे हैं, जिसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्यों, वो सब चीज पहले आप देखोगे इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल आप क्या ले लो, वन एग्जांपल, देन यू आर मेकिंग लाडू पेपर्स। प्रिपेयर्ड लाडूस, तो इसके अंदर आप क्या क्या लोगे। 1 बॉल ऑफ घी ले लो, 3 बॉल ऑफ राइस ले लो, 2 बॉल ऑफ शुगर ले लो। ठीक है, सपोज फर्स्ट 1 बाउल ऑफ घी एंड 3 बाउल ऑफ राइस या रवा, क्योंकि आप रवा लेते हो ना लड्डू बनाने के लिए, राइस नहीं लेते हो। 3 बाउल ऑफ राइस, सॉरी रवा एंड 2 बाउल ऑफ शुगर। ठीक है, अब इसका रेशियो कैसे फाइंड करोगे या प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका फर्स्ट वन, अरे आप बाउल सॉरी रवा और शुगर का प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हो। हेंस देयरफॉर प्रोपोर्शंस ऑफ रवा एंड शुगर। इसका क्या फाइंड करें, प्रोपोर्शंस। हेंस प्रोपोर्शन रवा एंड शुगर। तो रवा का कितना 3 बाउल है, जो शुगर आपका 2 बाउल है। तो इधर आप क्या लिखो 3/2, मीन्स आपका हो जाएगा 3:2। फाइन, 3:2 हो जाएगा। और एक्चुअली इसके अंदर ये अगर आप क्या फाइंड कर रहे हो, हेंस प्रोपोर्शन ऑफ घी और रवा का, तो 1:3 हो जाएगा, बरोबर। इस प्रकार क्वेश्चन में जैसा आपको पूछा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेंस प्रोपोर्शंस ऑफ रवा शुगर रहता। अब ये समझना, अज्यूम कर लो आप घी और मैं रवा का ले रहा हूं। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ घी एंड रवा। घी आपका 1 बाउल है, रवा आपका 3 बाउल है, तो आपका 1/3 लोगे, जिसका रेशो प्रोपोर्शन दिखाओगे 1:3 शो करोगे आप। ठीक है, 1:3। फाइन, या जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया रवा शुगर बता के दिया, फिर आपको घी और बॉल का। ठीक है, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा एक्चुअली उसका रेशियो फाइंड करना पड़ता है। फाइन, बट एक्चुअली आपको पूरा भी फाइंड करेगा रेशियो, तीनों का रेशियो अगर आपको फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे। फर्स्ट आप क्या लियो, रवा और शुगर का लियो। ठीक है, तो सेकंड आपने क्या लिया, बोलो घी का और रवा का लिया, उसका रेशियो फाइंड किया। हेंस कंटिन्यू, हेंस प्रोपोर्शंस ऑफ अब आप तीनों का ले लो, घी का भी ले लो, रवा का भी ले लो, शुगर का भी ले लो। फाइन, हेंस प्रोपोर्शन ऑफ घी, रवा एंड शुगर। ओके, तो आपको पता रहेगा रवा का कितना आपका प्रोपोर्शन घी, रवा एंड शुगर। तो आप डायरेक्टली सब लिख सकते हो 1:3:2। ओके, बिकॉज हिज प्रोपोर्शन ऑफ घी का, रवा का, शुगर का, तीनों का अगर साथ में लिखोगे 1:3:2 शो करोगे, बिकॉज इस चीज को हम इस2 बोलते हैं, IS:2। फाइन, या रेशियो आप कर सकते हो। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज हम लोग इसके बारे में इसी रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। जो चीज हम लोग कुछ इसके अंदर आपको दिया रहेगा, आपको परसेंटेज फाइंड करना रहेगा, सब चीज आपको जब रेशियो फाइंड करना रहेगा तो उस चीज को आप इस2 में या रेशियो में शो करोगे। इट इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। एनीवन, कुछ भी अगर एक्चुअली इस लेसन के अंदर आपको कुछ भी दिया रहेगा, एक्चुअली इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज दे रहे हो और एज्यूम कर लो जो एक्सरसाइज आपके अंदर, सॉरी आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर 72/60 जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्चुअली उसको आप रिड्यूस फॉर्म में करोगे। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ 72/60 समझने के लिए। हाँ, तो 72/60 क्या रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे
ठीक है 12 ठीक है 72 12 5 60 तो 6:5 हो जाता है। इसे हम कहते हैं हेंस रेशियो प्रोपोर्शंस। तो आप कैसा लिखोगे हेंस 72 और 60 और रेशियो प्रोपोर्शन इज 6:5। ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। एक्चुअली इस बेस के ऊपर इसी तरह ही आप जो एक्सरसाइज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तो उसकी तरह ही करेंगे। ठीक है क्योंकि जिस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा तो उसकी तरह करोगे आप। रेडियस फॉर्म पूछा रेडियस फॉर्म करोगे, परसेंटेज फॉर्म में करना परसेंटेज फॉर्म करोगे। ठीक है और एक्चुअली उसको आपको रेडियस फॉर्म परसेंटेज फॉर्म करने के बाद फिर डिपेंड ऑन टू अगर आपको उसमें इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा तो उसके ऊपर आप डिपेंड करोगे। ठीक है then we continue. Let us start our study today. Practice at 4.1. 4.1 के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पहले वो चीज आप देख लो। From the following pair of numbers, find the reduced form of ratio first number to second number. आपको जितना आपको जो पेयर नंबर दिया है को फर्स्ट मतलब सेकंड फॉर्म में जो चीज कन्वर्ट करोगे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो चीज आपका। ठीक है फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में जो आपको दिया गया तो रिड्यूस फॉर्म में करने का। फर्स्ट वन बिकॉज मैंने तीन क्वेश्चन इधर फर्स्ट वन लिख के दिया। अब इसको आप रिड्यूस फॉर्म कैसे करोगे? ठीक है टेक इट इजी। फर्स्ट वन राइट 72 अपॉन 60 अपॉन ठीक है आपका रेशियो प्रोपोर्शन आपको पता है रिड्यूस फॉर्म में कैसे करोगे। तो फर्स्ट और 72 डिवाइडेड बाय 12 ले लो 60 डिवाइडेड बाय 12 ले लो तो आपको पता रहेगा 72 अपॉन 60 किस ग्रेड वाला आता है आप चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो बट अरे वन एज आपको दिमाग में गेट आइडिया मिल जाएगी ऑटोमेटिक क्योंकि 12 6 72 होता है 12 5 60 होता है। फाइन एक्चुअली ये चीज आपको इजी पड़ जाएगा कि अगर 2 से कट करोगे फिर वापस कट करोगे थोड़ा मिक्सअप होने के हिसाब से हो सकते हैं बट एक्चुअली इसकी वजह से आपको 72 डिवाइडेड बाय 12 एक ही नंबर लोगे। एक्चुअली ऐसा जो डिजिट लोगे जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता रहे बिकॉज अपवर्ड एक्शन को आप न्यूमरेटर करते हो डाउनवर्ड एक्शन को आप डिनोमिनेटर करते हो। फाइन 72 डिवाइडेड बाय 12 60 डिवाइडेड बाय 12 तो 12 6 जा 72 एंड 12 5 जा 60। फाइन इसी आपका क्या हो जाएगा 6/5। देन तो आप देख सकते हो जो आपका रेडियस फॉर्म में किया गया क्या फाइंड करने का था आपका फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर फाइंड रेडियस फॉर्म ऑफ रेशियो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो आप देख सकते हो 72 और 60 72 एंड 60 पेयर ऑफ नंबर रेशियो इज 6:5। ओके आप पूरा ऐसा पूछ रहे हो 1 मार्क्स के ऑलरेडी आपके पेपर में आएगा। 72 और 60 पेयर ऑफ नंबर ऑफ रेशियो 72 और 60 पेयर ऑफ नंबर ऑफ रेशियो इज 6:5। ठीक है फाइन कंटिन्यू। एक्चुअली आप सेकंड वाला भी ऐसे ही शो करोगे। सेकंड वाला आपने आपको क्या दिया 38/57 दिया एट फर्स्ट 38/57 तो 38/57 आपको पता रहेगा ना 38 90 टेबल में आता है 57 90 टेबल में आता है तो आप कौन सा डिजिट लोगे 90 ले लो। तो आप मल्टीप्लिकेशन करके शो कर सकते हो 90 to 38 90 से 57 तो 90 निकल जाएगा 3/2 तभी वो भी चलेगा। दोनों आप मतलब फॉर्मूला यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन भी करके आप शो कर सकते हो डिवाइड भी करके आप शो कर सकते हो। 38 दिया तो 90 डिवाइड करोगे इधर भी आप 90 डिवाइड कर दोगे 90 38 होता है एंड इधर 57 होता है तो आपका कितना 2/3 आई मीन से 2/3 भी आप शो कर सकते हो। या एग्जांपल में समझ नहीं बता 90 to 38 90 से 57 ऐसा ही आप शो कर सकते हो यानी 90 कैसे हो जाएगा 2/3। ये मेथड भी आप चलेगा ये मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोनों आप लोगों को ट्रिक बता के दे रहा हूँ। चलिए तो आपको इजी पड़े देख लीजिए इजी पड़े देख लीजिए। ओके एज यू लाइक दैट तो आपका लिखोगे 38 एंड 57 पेयर ऑफ नंबर ऑफ रेशियो इज क्या आ गया आपका 2:3। जो 38 एंड 57 पेयर ऑफ नंबर जो रेशियो हो जाता है आपका 2:3 बिकॉज 2/3 को आप 2:3 शो कर सकते हो। ठीक है फाइन सॉरी देन टू बी कंटिन्यू। अभी आप थर्ड वाला देखोगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया 52 एंड 78 वही सेम प्रोसेस आएगा 52 अपॉन 78 क्योंकि आपको इसको रिड्यूस फॉर्म में करने का फिर आप फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर
पहला नंबर ऑलरेडी है, आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में जो है कि उस चीज को रिड्यूस फॉर्म करके शो करने का, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट राइट हियर 52/78, तो आप 52/78 है डिवाइडेड बाय, ठीक है। आपको पता रहेगा 78 52 किसकी टेबल में आता है, ऑलरेडी आपको पता है 13 की टेबल में आता है। 13 4 जा 52 हो जाएगा, 13 6 जा 78 हो जाएगा। ओके, आप 13 ले सकते हो, 13 4 जा 52, 13 6 जा 78 हो गया। 13 4 जा 52, 13 6 जा 78। बट एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया, रिड्यूस फॉर्म, पहला फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, इसको आप रिड्यूस फॉर्म करने का। बट एक्चुअली इस चीज का गुड आइडिया ऑलरेडी आई होप मिल गया भी होगा कि 4 और 6 है, तो उसको रिड्यूस फॉर्म कैसे करोगे, क्योंकि 2 से डिवीजन होता है, तो 2 डिजा 4 करो, 2 3 6, 2/3 हो जाएगा आपका। बिकॉज ये चीज का रिड्यूस फॉर्म का मतलब होता है कि आप जब 2 के टेबल में आए, 3 टेबल में आए, किसी दूसरे टेबल में ना आए, तो चीज आपका रिड्यूस फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार आप लोगों को इधर भी क्या रहेगा 2/3, 2 बस 2 के टेबल में आता है, 3 बस 3 टेबल में आता है, किसी दूसरे टेबल में नहीं आता है। जो इसके अंदर आपने क्या देखा 6 और 5, 6 2 के टेबल में आता है, बट 5 के टेबल में आता है। बट एक्चुअली आप कोई भी चीज अगर डिजिट लेते हो, ऊपर वाले का आप न्यूमरेटर करते हो, डाउन डायरेक्शन का आप डिनोमिनेटर करते हो, तो जो चीज डिविजन होना चाहिए ना आपका, दैट्स व्हाई। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो 2 to the 4 to the 6 आपका 2/3, तो एक्चुअली आप जो उसको शो करोगे कैसे करोगे, देयरफॉर 52 and 78, 52 and 78 pair of ratio is 2:3. This one is okay, fine. 52 13 57 pair of number of ratio is 52 and 78 pair of number of ratio is नंबर लिख दो आप, नंबर ऑफ रेशियो इज 2:3 हो जाएगा। फाइन, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इज सेकंड स्टडी बिफोर फर्स्ट वाच फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला के ऊपर आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्योंकि आप जब इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे, रिड्यूस फॉर्म करने से पहले एक्चुअली सब चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई होप इसे आपको फॉर्मूला पता भी होगा पहले से ही, बट एक्चुअली आप लोग को क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने से पहले और ये चीज आप लोग को लिख दी, क्योंकि ये चीज करने से तो ये चीज आप जितना फॉर्मूला है आपको जो क्वेश्चन सेकंड का समय आपको करने में या समझने में आसानी होगी और सॉल्व करने की अच्छी इसकी वजह से। ठीक है, बस आपका 1 किलोग्राम इसको 1000 ग्राम 1000 मिलीलीटर तो ऑलरेडी लिख के दिया, ये टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू, फिर सेकंड का फर्स्ट नंबर पे जाओगे। फाइन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो फर्स्ट सम दिया है, वैसे फर्स्ट आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्वेश्चन देख लीजिएगा। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी, जिस प्रकार आपने फर्स्ट वाला सम किया था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में रेशियो फाइंड करने का था रिड्यूस फॉर्म में, एक्चुअली वैसे इसमें फाइंड करने पर एक्चुअली इसके अंदर जो फॉर्मूला मैं आप लोग को बता के दिया एक्चुअली उसके बेस के ऊपर। फाइन, इसमें भी आपको फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी रेशियो जो फॉर्म करने का रिड्यूस फॉर्म में करने का है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों मैंने फर्स्ट वाला केट थर्ड ऑलरेडी मैं लिख दिया ताकि क्वेश्चन में दे सकते हो, जिस प्रकार का क्वेश्चन फर्स्ट वाला बता के दिया था मैंने, एक्चुअली उसकी तरह ही इसमें आपको रिड्यूस फॉर्म ही करने का और फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, बट एक्चुअली उसके पहले आप लोग को जो फॉर्मूला मैंने जैसे बता के दिया, जो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब इसको आप कर रहे हो क्योंकि आपको चीज कन्वर्ट करने को भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रुपीज में दिया है आपको कन्वर्ट करने की ऑलरेडी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि आपको 14 रुपीज दिया है, पैसे दिया है, तो क्योंकि रुपीज और पैसे दिया तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इस चीज को पहले आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, या रुपीज जिसको पैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों पैसे आएंगे, देखिए आप उस चीज को डिवाइड कर सकते हो। फाइन, तो आपको लीटर दिया है, मिलीलीटर दिया है, तो आप इक्वल टू फॉर डिवाइड, बिकॉज ये आपको लीटर मिलीलीटर डिफरेंस है ना, ये आपको एक ही मतलब लाइक में करना पड़ेगा आपको, मिलीलीटर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उस चीज को आप डिवाइड कर सकते हो। फाइन, फर्स्ट लगा दिया 700 रुपीज दिया, 308 रुपीज दिया, इसके अंदर आपको पहले मैं 700/308 रुपीज फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करने आता है तो ये सब चीज बहुत इजी पड़ेगा। फर्स्ट वन आप 2 से डिवाइड करो, आपको पता है डिवाइड आप कैसे करते हो, अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 किया करिए गया 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 करिए गया 1, 2 5 जा 10, 0 का 0 लिखोगे आप। ठीक है, बिकॉज अगेन ट्राई, अगर 2 से डिवाइड होता है 2 1 जा 14, 2 7 जा 14। फाइन,
आपका 2 × 2 कर दोगे 50 हो जाता है, 2 × 7 = 40, 2 × 5 = 10, ठीक है। देन कंटिन्यू। अब देखो 3 टेबल 4 5 6 बचता है, इसकी टेबल में आपको 77 आएगा नहीं, 7 आने की कुछ चांसेस ही नहीं है, तो आप 7 ले लोगे। 3 4 5 6 में तो आएगा नहीं, 7 में आ सकता है। 7 × 7 7 × 7 7 2 = 14, बिकॉज 17 है, 7 × 14 7 40 जाएगा, 3 बचेगा, यू कैरी 3 35 हो जाएगा, 7 × 35, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा आंसर, जाएगा 25/11, ठीक है। तो आप देख सकते हो 700 रुपीज एंड 308 रुपीज रेशियो इज, या देयरफॉर लिखो भैया रेशियो ऑफ 700 रुपीज एंड 308 रुपीज इज 25/11, 25/11 = 25/11, ये आंसर आप शो करोगे, ठीक है। रेशियो ऑफ 700 रुपीज एंड, ये आपको रेशियो फाइंड करने का था, और रेशियो ऑफ 700 रुपीज एंड 308 रुपीज इज 25/11 मीन 25/11 या 25/11 हो जाएगा, फाइन। बिकॉज एक्चुअली चीज में आई होप आपको समझ में आ गया डिवाइड करने का तरीका भी। आप लोग किसी को डाउट रहेगा कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। देन सेकंड वाला आप देखोगे अभी, सेकंड वाले के अंदर आपको क्या दिया है, रुपीज दिया है, आपको पैसे दिया है, ठीक है। तो चीज को पहले आप जो क्वेश्चन दिया है पहले रुपीज 12.40, सॉरी 12 पॉइंट नहीं, आपका 12 रुपीज है, 12 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। तो आपको रुपीज है पैसे, तो चीज का पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रुपीज और पैसे को डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज पैसे पैसे रहेंगे या रुपीज रहेगा तभी आप चीज का डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन कन्वर्ट करने के लिए आप पहले फॉर्मूला लिख दो, 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है आपका 100 पैसे होते हैं, रेक्टेंगल से। देन राइट फर्स्ट 40 रुपीज इक्वल टू 14 × 100, मतलब से 1400 पैसे हो जाएंगे, 1400, ठीक है। ये आपका 14 पैसे नहीं, क्यों पैसे एक पैसे हो गया तो क्यों इसका आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। राइट है फर्स्ट 1400 अपॉन 1240, मतलब आपको 12 रुपीज में 1200 पैसे, 40 रुपीज में ऐड कर दो आप, 1240 रुपया हो जाएगा, सॉरी पैसा 1240 1400 जो आपका चीज आप डिवाइड कर सकते हो, इस प्रकार आप लोगों को मैंने फर्स्ट बता दिया डिवाइड करने का, इस चीज को भी आप डिवाइड कर सकते हो। देखो पहला 1010 आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइन। 2 से डिवाइड करो, 2 से 12, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 14 0 हो जाएगा, फाइन, अंडरस्टूड। 2 से 12, 2 से 4, बिकॉज आप कभी भी कोई चीज को आप रिड्यूस करोगे या डिवाइड करोगे फर्स्ट स्मॉल नंबर लोगे, स्मॉल नंबर जो आपका वो क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 से 12 हो गया आपका, 2 से 4 हो जाता है, तो 2 से 14 0 का 0 हो जाएगा। देन अगेन 2 से डिवाइड होता है क्या, 2 से 6 2 से 2 2 से 6 2 5 10, 35/31, तो 35/31 आप देख सकते हो, फाइन, 35/31, ओके। तो आप देखोगे 14 रुपीज और आपका 1240 जो है आपका 14 जो आप फाइंड किया, रेशियो ऑफ 14 रुपीज, या डायरेक्टली जो आप निकालो रेशियो ले सकते हो, 1400 रुपीज एंड 1240 रुपीज इज कितना है 35/31, तो 35/31 शो करोगे, फाइन। 35/31 मीन 35/31, तो एक्चुअली देयरफॉर करके आप क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ जो आप दियो, रेशियो ऑफ 1400 एंड 1240 इज 35/31 मीन्स 35/31 आप शो कर सकते हो, फाइन। देन टू कंटिन्यू गो फॉर थर्ड वन, 5 लीटर दिया 1200 मिलीलीटर दिया, एक्चुअली जिस प्रकार आप लोगों को मैंने सेकंड वाला बता दिया, एक्चुअली उसको भी आपको ऐसा ही करने का है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, तो मिलीलीटर में डिटेल आपका सेम हो जाएगा। देन जस्ट लाइक दैट यू कैन डू फॉर डिवाइड, या उसको आप फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी में जो आपको रिड्यूस हम करने का है वो चीज आप कर सकते हो। राइट फर्स्ट 1 लीटर इसको 1000 मिलीलीटर, ओके 1 लीटर इसको 1000 मिलीलीटर, 5L और 25 100 ml दिया है, तो 5 लीटर
इक्वल टू 5 into 100 सॉरी 1000 करोगे 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। फाइन, देन जस्ट लाइक यू कैन डू फॉर डिवाइड्स एट फर्स्ट 5000 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, देखो अपन 2020 कैंसिल हो जाता है, 2020 आपका कैंसिल, या 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 25 से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो 25 50 2/1 मतलब 2:1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो कैंसिल 25 25 हो 50, या 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 5 25 5 10 50, वापस 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 5 10 और 25, वैसे आपका आएगा 25 25 हो 50। अगर आप 5 से डिवाइड करो तो आपका 25 हो जाएगा, 5 10 50 और 10 5 तो 1 मतलब 2:1 ही आता है, तो आप शो कर सकते हो। देन 5 लीटर जो आप 5000 मिलीलीटर हो गया आपका 25000 मिलीलीटर, इसका जो रेशियो निकलेगा आप कैसे लिखोगे? फॉर एट फर्स्ट रेशियो ऑफ 5000 मिलीलीटर एंड 2500 मिलीलीटर इज 2:1, या 2/1 इक्वल टू 2:1 भी आप सब बोल सकते हो दैट। ठीक है, फाइन। जो कुछ नंबर सेकंड है कि आपका सब सम इसकी तरह ये 2-4 सम और बता के देता हूँ, चीज आप सेव कर लेना है, जो इसके ऊपर ही है वो दीजिए। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू। जो आपका जो थोड़ा हार्ड सम पड़ेगा, जो भी चीजें आपको बता के देता हूँ मैं। टू बी कंटिन्यू अभी आपको मैं 4th वाला 5th सॉरी 6th वाला बता के देता हूँ। 5th वाला वो चीज ऑलरेडी बहुत ईजी है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो 4th वाला हमको क्या दिया है? 3 ईयर 4 मंथ और 5 ईयर 8 मंथ है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर 4 मंथ और 5 ईयर 8 मंथ। ठीक है, कॉमा। तो फर्स्ट वन ईयर और जो मंथ है दोनों का कन्वर्ट कर दो पहले। फर्स्ट 1 ईयर में 12 मंथ होता है। आई होप जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो चीज आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर प्लस 4 मंथ, 3 into 4 सॉरी 12 क्यों 1 ईयर 12 मंथ होता है, 3 12 प्लस 4 मंथ, तो 12 36 प्लस 4 40 मंथ हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट वाले बाद में सेकंड 5 ईयर 8 मंथ है, 5 ईयर 8 मंथ प्लस 8 मंथ कर दो आप। फाइन, 5 into 12 करोगे प्लस 8 मंथ, 5 हो जा सही 12 5 60 प्लस 8 68 मंथ हो जाता है आपका। फाइन, देखो 5 ईयर है प्लस एक चीज के अंदर मंथ, क्योंकि मंथ है और ईयर है दोनों का आपको चीज की इंक्लूडिंग आई से ऐड करना पड़ेगा ना, तो आपको रेशियो जो फॉर्म करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी। 5 ईयर प्लस 8 मंथ, 5 into 12 प्लस 8, 5 ईयर प्लस 8 मंथ, 5 into 12 60 प्लस 8 आपका 68 मंथ हो जाता है। फाइन, तो आपका भी जो रेशियो फाइंड करना है आप कैसे करोगे? अभी क्योंकि आपका मंथ सब आपका रिमूव हो गया, तो आप लिख सकते हो 40/68। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको मैंने सब डिवाइड करके बताया कि उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। 2 to 4 0 20, 2 to 6 2 4 8। ठीक है, 2 to 4 0 20 हो जाता है आपका। 2 to 4 क्योंकि आप जब जिसको डिवाइड करोगे 2 to 4 हो जाएगा 0 और 2 to 6 2 4 34। वापस इसको चेंज 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। 2 0 2 2 40, 2 10 20 हो जाता है और 14/17 हो जाएगा। फाइन, तो आप देख सकते हो जो आपका जो फाइंड किया कितना 40 मंथ और 60 मंथ रेशियो इज देयरफॉर करके आप लिखो जो आपका 40 मंथ एंड 60 मंथ रेशियो इज आपका कितना हो जाएगा 10:70। फाइन, 40 मंथ और 60 मंथ रेशियो इज 10:70 हो जाता है आपका। 68 दिया है, सॉरी 68 दिया है, 68 10:70 हो जाएगा। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू 20 सेकेंड है और 5 मिनट 60 सेकेंड, सॉरी सेकेंड दिया है। ठीक है, 6 सेकेंड। फर्स्ट राइट हियर 1 मिनट इसको तो 60 सेकेंड होता है। फर्स्ट राइट फॉर्मूला, इसे आपको बोलना भी होगा फॉर्मूला क्या है ये चीज का। ठीक है,
मतलब 7 मिनट प्लस 20 सेकेंड, 7 इंटू आप क्या करोगे 60 करोगे और 20 करोगे तो कितना 7 6 जा 420 प्लस 20 तो 440 सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है 440 सेकेंड। जो सेकेंड वाला आपका क्या 5 मिनट है प्लस 60 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड है आपका। तो 5 इंटू आप क्या करोगे 60 करोगे प्लस 6 तो 300 प्लस 6 करोगे तो 306 सेकेंड हो जाएगा आपका। फाइन। फर्स्ट वन आपका जो आया 440 सेकेंड आया, सेकेंड वाला आपका 306 सेकेंड आया। तो सेकेंड हो गया, लाइक हो गई, मतलब लाइक जैसा सेम में लिखना आएगा सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे। जो आपने फाइंड किया 60 प्लस 6 आपका 300 प्लस 6 306 सेकेंड हो जाता है। तो जो आपका सेकेंड आपका सेम मिल गया तो 440 अपॉन 306 कर दोगे। ठीक है अब इसको डिवाइड करके आपको 0 कटेगा नहीं फर्स्ट वन। अब स्टार्टिंग 440 अपॉन 306 है। ठीक है तो आपको बता रहेगा आप 2 से डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग में, तो 2 से डिवाइड करो 2 जा 4 2 जा 4 0 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 5 10 2 जा 6। ठीक है 2 जा 4 2 जा 4 0 2 1 2 2 5 10 2 जा 6। तो आप किससे डिवाइड करोगे अभी? ये कटेगा नहीं आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 220 अपॉन 153 बिकॉज 1 2 2 नहीं कटेगा, 3 में नहीं कटेगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है अब क्या लिखोगे 4 40 सेकेंड एंड 306 सेकेंड of ratio is 220:153। ओके फाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा 220:153 आंसर हो जाता है। ठीक है इसके बाद एक सम आपका बाकी है जो 3.8 किलोग्राम है, फिफ्थ वाला 3.8 किलोग्राम और 900 ग्राम है। आपको पता रहेगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 3.8 इंटू आप 1000 कर दोगे आपका 3800 ग्राम आ जाएगा। तो 3800 अपॉन आप 900 कर दोगे तो दोनों 0 आपका कट जाएगा, 9 38 हो जाएगा, 91 से 90 92 से 2 अपॉन 1 2:1 आपका आंसर हो जाता है। फाइन देन टू बी कंटिन्यू, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। आपको परसेंटेज फॉर्म को उसके बाद परसेंट फॉर्म करने के बाद रिड्यूस फॉर्म करने का, सॉरी आपको परसेंटेज फॉर्म ऑलरेडी दिया है, इसको रिड्यूस फॉर्म में करने का है। ठीक है फॉलोइंग परसेंटेज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म करोगे। सपोज 75/100। ठीक है अच्छी जिस प्रकार आप लोगों को मैंने डिवाइड करके क्वेश्चन सेकंड बता दिया कि वैसे भी आप कर सकते हो या आप डिवाइड कर सकते हो। सपोज 25 या 75 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 25 इंटू 4 कर सकते हो। ठीक है आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं, आप चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इस चीज का 25 इंटू 3 75 25 4 जा 100 तो 25 25 कैंसिल कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा। फाइन 75 अपॉन 100 तो 25 75 25 4 जा 100 तो 3/4 25 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 75 इंटू 100 द रेशियो ऑफ रिड्यूस फॉर्म या 3:4। फाइन नीचे आपका आंसर हो जाएगा। दो टेक्निक है, डिवाइड भी कर सकते हो या सॉरी मल्टीप्लिकेशन में भी संभव शो कर सकते हो, दोनों टेक्निक आपके लिए। सेकंड वाला आपका क्या 44:100 दिया है। ठीक है दैट फर्स्ट 44 अपॉन 100 22 इंटू 2 और 50 इंटू 2 करोगे आप। ठीक है 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 बचेगा, 150 बचता है। 44 अपॉन 100 हो गया, 22 इंटू 2 और 50 इंटू 2। आपको पता रहेगा 22 इंटू 2 कैंसिल कर सकते हो 22 अपॉन 50। ठीक है आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 2 11 जा 4 2 5 10 11 अपॉन 25 या 11:25। तो 44 एंड 100 रेशियो इज 11:25 आप शो करोगे इसके अंदर। ठीक है थर्ड वाला भी आपका एक्टिव ऐसा ही रहेगा जो आप इधर उसमें भी शो करो। ठीक है
6.25%, 6.25 अपॉन 100 करोगे आप, परसेंट होता है 100, और आपका 2 पॉइंट है ना पहले से, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, पॉइंट है ना, 2 0 आपको बढ़ जाए, ठीक है। तो 625 डिवाइडेड बाय, या मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो, 25 इंटू 5 करो, और 25 इंटू इतना करो, क्योंकि आपको ये चीज मल्टीप्लिकेशन करके आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, डिवाइड करने की चीज आपको इजी पड़ेगा, तो डिवाइड चीज फॉलो करो। जैसे आप एक बार समझने को बता दिया, जिस प्रकार आपको जिसको समझ में आएगा एक्चुअली इस चीज का, ये चीज फॉलो करो ना, डिवाइड करो आप, ठीक है। 625 डिवाइडेड बाय 25 कर दो आप, ठीक है, और 10,000 डिवाइडेड बाय 25, 25 टू 25 625 होता है, 25 4 100, तो 400 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 625 डिवाइडेड बाय 25 करोगे, 25 टू 25 625 होता है, 25 4 100, और 2 0 आपका बचेगा, फिर 25 से 25 कर दो आप, 25 से 25, 25 6 150, बिकॉज 400 डिवाइडेड आप करोगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा, तो 50 बचा, 25 6 150 हो जाएगी आपकी, तो 1/16 1/16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आप रेशियो करोगे 6.25% आप रेशियो इज, या रिड्यूस रेशियो इज 1:16, ठीक है, सब में आप शो कर सकते हो, 6.25% ऑफ रिड्यूस्ड रेशियो इज 1:16 हो जाएगा, ठीक है, फाइन। 6.25% ऑफ रिड्यूस्ड रेशियो 1:16, आपको फोर्थ वाला ऐसे ही करना रहेगा, 52/100 दिया आपका, तो 52 2 से डिवाइड कर सकते हो, परसेंट 2 से डिवाइड कर लो, इसके बाद 52 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2, 26/50 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 26/50, ठीक है, 26/50, वापस को आपको 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 2 2 6 2 4 20, 13/25, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन देखो आप, इसको मैंने 52 को 2 से डिवाइड किया, इधर मैं शो कर रहा, आप सीधे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, बट आपको पेपर में जो आएगा 1 मार्क्स के ऑलरेडी आने वाला है, ठीक है। एक्चुअली 52/100, 52 डिवाइडेड 2 किया मैंने, 26 हो गया, और 100 डिवाइडेड 2 किया, क्योंकि आपको न्यूमरेटर ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, डाउनवर्ड को डिनोमिनेटर कहते हैं। एक्चुअली जब आप किसी भी डिजिट डिवाइड करो, न्यूमरेटर को एक ही डिजिट आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसा। तो वापस मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 2 6 2 4 25, तो अब 30 पर 30 टेबल में आता है, 25 दूसरे टेबल में आता है, बट दोनों नहीं आएगा साथ में, एक्चुअली इसकी वजह से आपका 30/25, तो रिड्यूस फॉर्म हो जाता है, 30:25, 52 100 रेशियो इज 30:25 का आंसर हो जाएगा, ओके। देयरफॉर लिख सकते हो 52 and 100, 52:, जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, 100 रेशियो इज रिड्यूस्ड रेशियो इज 30:25 हो जाएगा, ओके। 52 and 100 रिड्यूस्ड रेशियो लिख दो, इधर रिड्यूस्ड रेशियो इज 30:25, फाइन। तो फिफ्थ वाला आपका 0.64% है, 0.64 मतलब आपका 100, तो आपका 64 पॉइंट हटा दो, 2 0 और नीचे बढ़ जाएगा, फाइन। 0.64 आपको ऑलरेडी दिया है, परसेंट मतलब आपका 100 ऑलरेडी होता ही है, ठीक है, या आप ऐसा कर सकते 0.64 इंटू 1/100, परसेंटेज मतलब 100, 0.64 इंटू 1 करोगे 0.614/100 हो जाएगा, बिकॉज अबाउट ऐसे का 2 डिजिट पॉइंट छोड़ के आप 2 0 नीचे कर सकते हो, तो आपका कितना हो जाएगा 64/10,000 हो जाएगा, फाइन। फिर आप 8 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 8 से, और स्पेसिफिक से डायरेक्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं, 8 8 64, ठीक है, 8 1 8, डिवीजन 2 बचेगा, 2 16, 8 5 40, 1250 हो जाएगा, ठीक है। देखो 8 8 64, अब चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आप लोगों को मैं 2 से भी डिवाइड करके दिखा देता हूं, 64 2 से डिवाइड करता हूं, 2 6 2 4 2 5 10 5000, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 6 12 2 4 2 5 2 4 2
2 5 are 10, 0 0. वापस 2 से 2 are 16, 2 से 2 2 are 4, 2 5 are 10, 1 2 5 0. 2 से 2 2 are 4, 2 5 are 1 2 5 0. वापस 2 4 are 8, 2 से 2 2 are 4, 2 5 are 10. आपका डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है, बट आप डिवाइड आपका नहीं होगा. 2 से 2 2 are 4, 2 5 6 2 5 हो गया. अब 4 है, वापस अगर 2 2 are 4 करोगे 2 से 6 2 2 पॉइंट मार जाएगा, तो 4/625 हो जाएगा. 4/625 या 4:625 आप दे सकते हो भाई. फर्स्ट वन आपका फिफ्थ वाला था, क्योंकि थोड़ा स्पेस के कमी की वजह से मैंने राइटली डिवाइड किया. ओके, देन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू. गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, देन टू कंटिन्यू. अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया? 3 person कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 days. 3 पीपल है, 3 person लोग हैं, छोटा सा घर बनाने के लिए 8 दिन लगता है उनको, ठीक है. टू बिल्ड दिस सेम हाउस, तो वही सेम घर बनाने के लिए 7 दिन लगता है. तो हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी इसको 6 दिन जो लग रहा है घर बनाने के लिए, तो उसमें कितने पर्सन लगेंगे, चीज आपको पूछा गया. लेट दी पर्सन रिक्वायर्ड, आप याद ले लो क्वेश्चन में. लेट दी पर्सन रिक्वायर्ड इन स्मॉल हाउस इज एक्स. पर्सन रिक्वायर्ड स्मॉल हाउस इज एक्स. राइट आप ले सकते हैं. पर्सन रिक्वायर्ड इज एक्स स्मॉल हाउस के लिए, ठीक है. लेट द पर्सन रिक्वायर्ड ऑफ स्मॉल हाउस इज एक्स. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखोगे? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, आपको पता है इसके अंदर कितने क्वेश्चन में क्या दिया? 3 person कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 days. 3 पीपल मतलब 3 लोग जो हैं करवाने के लिए स्मॉल हाउस जो छोटा घर है 8 दिन लगा है. 3 into 8, ठीक है. इसका जो दूसरा वाला आपका 6 दिन जो लगेगा उसमें कितने पर्सन की जरूरत है उसी आपको दिया ना, चीज फाइंड करने का. तो आप क्या लिखोगे इधर? 6 into x. फाइन. एट द 24 हो जाएगा आपका, 6x हो जाएगी. 24 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे, x हो जाता है 6 × 24 बिकॉज 4. अब तो आपका 6 × 24 x इसको आपको कितना 4 पीपल. तो बिल्ड द सेम हाउस रिक्वायर्ड इन to build the same house required of people required of 4 people. मतलब जो वही छोटा सा घर बनाने के लिए to build the same house required of 4 people. वही छोटा जो 6 days था ना, 6 day का 4 people की जरूरत पड़ेगी. ओके फाइन. और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही. चाहिए तो आप टेक द स्क्रीनशॉट. और क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर आप लोग मैं बढ़ा दूंगा तो मोर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे, आपको जिस समझ में नहीं आएगा. ओके, पर अगर एक्चुअली जो आप लोगों को मैंने सम बढ़ा दिया तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक और शेयर करें. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.